डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, अपन संविधान के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स है वो पढ़ रहे थे। उसी क्रम में अपन ने अनुच्छेद के एक दो वीडियोस डाले हैं, उनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद में अपन ने दोस्तों एक है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित वीडियो है वो डाला है। उसमें अपन ने भारत के अंदर जो भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उन सबको एक ही वीडियो के माध्यम से कवर किया गया है। जो 12 से जो 35 तक अनुच्छेदों में किस प्रकार से कौन से अनुच्छेद में किस का वर्णन किया गया है वो अपन ने बताया है। तो दोस्तों वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। वो वीडियो दोस्तों आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और इसी क्रम में अपन आज उसी क्रम में 6 मौलिक अधिकार अपन ने पढ़े थे। उसी क्रम में जो लास्ट अपना मौलिक अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों मैंने उसमें बताया था कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अगर कोई नागरिक उपरोक्त जो ऊपर के 5 जो मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा संस्कृति संबंधित अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अगर इन सब अधिकारों का कोई नागरिक उल्लंघन करता है तो या किसी नागरिक के उपरोक्त मौलिक अधिकार जो भी मैंने बताए हैं इनका अगर कोई हनन करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रीट जारी कर सकता है, उनके खिलाफ रीट जारी कर सकता है। तो उसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपन अगर कोई अपने मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो अपन उनके संबंध में रीट जारी कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी रिटें हैं और उन रिटों के अंदर क्या बताया गया है, तो उसी चैप्टर को अपन आगे लेकर चलते हैं और एक छोटा सा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने का मैंने प्रयास किया है। इसको अपन समझेंगे कि कौन कौन सी रिटें जारी करते हैं और कुछ एक जो अपने बचे हुए आर्टिकल है जैसे 12 से 35 तक मैंने बताए थे कि मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल हैं। तो अपन ने 32 तक तो कवर कर लिए थे। 3 जो आर्टिकल है 33, 34 और 35, इन आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया है ये अपन जानने का प्रयास करेंगे। और जो भी अपनी महत्वपूर्ण जो 5 रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उनको अपन सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, आइए अब अपन समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 32 और अनुच्छेद नंबर 226, इनके अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद नंबर 226 के अंदर हाई कोर्ट ये रीट जारी करता है। तो दोनों आर्टिकल्स को अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है 32 के तहत, और हाई कोर्ट हो किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है 226 के तहत। कितनी रीटें जारी कर सकते हैं? 5 रीटें जारी कर सकते हैं। अपन बारी बारी से उन रीटों को पढ़ेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सी रीट जारी करते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार प्रक्षालेट है। ये 5 रीटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है। और इसके बाद में दोस्तों जो भी है अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। किसको पेश करना? बंदी को पेश करना। बंदी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, जो भी न्यायपालिका है अपनी उसके समक्ष पेश करना। यही बताया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के अंदर। अगली रीट कौन सी है दोस्तों? परमादेश। परमादेश मतलब परम आदेश, मतलब जिसका आदेश सबसे ऊपर होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो आदेश प्रदान करते हैं। किसको आदेश देते हैं? वो सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? देखिए दोस्तों, सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के पालन का आदेश देते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी सरकारी अफसर IAS IPS जो भी अफसर हैं उनको आदेश देते हैं। अगर वो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे होते हैं तो वो उनको उनके कर्तव्यों का ठीक से पालन करने का आदेश देते हैं। यही है दोस्तों परमादेश, कि जो सरकारी अधिकारी है उनके कर्तव्यों को ठीक से पालन करने के लिए उनको आदेशित किया जाता है। इसी रीट को कहा जाता है परमादेश। अब देखिए दोस्तों, प्रतिषेध। प्रतिषेध के अंदर क्या है कि ऊपरी न्यायालय है वो निचले स्तर के न्यायालय को वो आदेश जारी करता है। क्या आदेश जारी करता है? कि कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कि कोई भी वहाँ पे अपील चल रही होती है, अगर कोई भी काम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कार्य है ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसके लिए वो एक रीट जारी करता है जिसको प्रतिषेध कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट दोस्तों हाई कोर्ट को रीट जारी कर सकता है,
कर सकता है, और हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रीट जारी कर सकता है। कि ऊपर वाले कोर्ट को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि ये कार्य है वो निचले वाले कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसके लिए वो रीट जारी करता है, जिसको अपन प्रतिषेध कहते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, उत्प्रेषण भी वही है, इसमें ऊपरी न्यायालय और निचले न्यायालय को आदेश जारी करता है। खाली फर्क इतना है कि इसमें आदेश अधिकार क्षेत्र के लिए जारी करता है, कोई कार्य के लिए जारी करता है। इसमें आदेश क्या है, वो ऊपरी कोर्ट है वो अगर कोई मामला लंबित मुकदमा चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है, और जो निचले स्तर का कोर्ट है वो उसका फैसला सुनाने में असमर्थ हो रहा है, तो फिर ऊपरी स्तर का न्यायालय वो रीट जारी करके उस मुकदमे को अपने पास बुला लेता है और उस पर फैसला सुनाता है। ये उत्प्रेषण, ये दोनों लगभग सेम है, इनको एक साथ याद कीजिएगा दोस्तों। इसमें ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश जारी करता है, इसमें कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर के लिए आदेश करता है। इसमें क्या है कि लंबित मुकदमा चल रहा है लंबे समय से, उसके अपने पास बुला लेता है, इसके लिए रीट जारी करता है। लास्ट है दोस्तों अधिकार परीक्षा लेख। इसके अंतर्गत है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सार्वजनिक पद पर स्थापित अधिकारी की योग्यता की वह उस पद के लिए योग्य है या नहीं। कहने का मतलब समझिए दोस्तों, कोई भी सार्वजनिक पद पर अगर कोई अधिकारी पीठासीन है, अगर वो उस पद के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछ सकता है कि उसकी योग्यता के लिए योग्यता का मूल्यांकन कर सकता है कि ये इस पद के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये क्षेत्र है वो अधिकार परीक्षा लेख के अंदर बताई गई है, ये बात है वो अधिकार परीक्षा लेख के अंदर बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट है उसके योग्यता का मूल्यांकन कर सकता है। अगर वो उस पद के लिए योग्य नहीं है, उसकी योग्यता एलिजिबल नहीं मिलता है, तो उसको पद से हटा सकता है, और अगर वो योग्य मिलता है तो उसको पद पे यथावत रखा जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों अधिकार परीक्षा लेख। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से 2 अनुच्छेद याद रखिएगा, 32 और 226। 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंदर हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। 5 जो रिटें हैं इनको थोड़ा याद रखिएगा, बंदी प्रतिक्षेपण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा रीट है। देखिए दोस्तों, अपन ने 2 अनुच्छेद और ये 5 रिटें याद की। इसके बाद में अपन थोड़ा इधर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अपन ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत अपन ने अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक कवर कर लिए थे। सब अनुच्छेदों को डिटेल से पढ़ लिया था बारी बारी से, कौन से अनुच्छेद में क्या बताया गया है। अब अपने 3 अनुच्छेद बनते हैं, 33, 34 और 35। अब देखिए दोस्तों, छोटे लेवल के एग्जामों में तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़े बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलो इनको भी एक बार अपन देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद कानून बनाती है। किसके ऊपर कानून बनाती है दोस्तों? सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग, मतलब जो भी अपनी सेना है, डिफेंस है या खुफिया विभाग है, उनके ऊपर कानून बनाती है। और उस कानून के तहत उनके अधिकारों पे संसद कुछ अंकुश लगा सकती है। समझिएगा दोस्तों, जैसे जो भी अपने फोर्सेज है, डिफेंस है, इन पे संसद कानून बनाती है और उनके ऊपर उनके कुछ अधिकारों के ऊपर अंकुश लगाती है। अंकुश का मतलब यह है दोस्तों, समझिएगा, कोई भी सेना या डिफेंस है, आपने देखा होगा कि उनके कुछ कायदे कानून होते हैं, उनके नियम होते हैं जिनका उनको सख्ताई से पालन करना होता है। तो वही जो अनुशासन के जो नियम है, वो जो कानून है, वो ये संसद ही दोस्तों बनाती है कि इस फोर्स में इस प्रकार से ये कानून होंगे तो ये फोर्स है वो ज़्यादा सुचारू रूप से काम करेगी और अनुशासन में रहकर ये फोर्स काम करेगी। तो वो जो कानून बनाती है सेना या सशस्त्र बल या खुफिया विभाग के ऊपर कोई जो अंकुश लगाती है थोड़े बहुत, वो संसद लगाती है। अब दोस्तों अपन अनुच्छेद नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या होता है दोस्तों? 34 में भी संसद ही कानून बनाती है, लेकिन कानून बनाती है मार्शल लॉ पर। मार्शल लॉ जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में दंगा फसाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तो वहाँ पे संसद मार्शल लॉ लागू कर देती है। मार्शल लॉ लागू करने के बाद में दोस्तों वहाँ की पब्लिक को थोड़ी असुविधाएं होती है, बाहर निकलने में असुविधाएं होती है, कर्फ्यू लग जाता है, इस टाइप से तो वहाँ की जनता के अधिकारों पे जो अंकुश लगता है मार्शल लॉ की वजह से। तो क्वेश्चन पूछा था कि मार्शल लॉ की वजह से जनता के अधिकारों पे अंकुश किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद नंबर
34 के तहत लगाया जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 35। अनुच्छेद 35 में भी कानून तो संसद ही बनाती है दोस्तों, लेकिन वो मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाती है कि किस मौलिक अधिकार में क्या नया ऐड करना है, कौन सा नया अनुच्छेद ऐड करना है, कौन सा अनुच्छेद इसको हटाना है, उस संबंध में जो कानून बनाती है उसको अपन अनुच्छेद नंबर 35 के अंदर इंक्लूड करते हैं दोस्तों। उसको अनुच्छेद नंबर 35 में अपन शामिल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 33, 34, 35। 33 सेना से संबंधित है, 34 है वो मार्शल लॉ से संबंधित है, और 35 है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन जो भी करना है उसको उससे संबंधित है दोस्तों। अपन ने तीनों ही अनुच्छेदों को पढ़ लिया, तीनों ही अनुच्छेदों को याद भी कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 52, राष्ट्रीय आपात। ये दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, और छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है अनुच्छेद नंबर 52 का संबंध किससे है, या फिर राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपात भी दोस्तों में अपन ने पढ़े थे 352 है, 356 है, 360 है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं दोस्तों 352 होता है राष्ट्रीय आपात। यहाँ पे दोस्तों बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में कौन से 2 अनुच्छेद हैं जिनको निरस्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी निरस्त नहीं किया जा सकता। वो अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखना। अनुच्छेद 20 क्या है दोस्तों, थोड़ा रिकॉल कीजिएगा। अनुच्छेद 20 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसके अंदर अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे। और अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जिसको जब आप जीवन जीने का अधिकार भी बोलते हो, जिसमें आपको स्वच्छ जल, बिजली की व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था, शुद्ध भोजन, चिकित्सा की व्यवस्था, विदेश में घूमने की व्यवस्था, ये सब जीवन जीने के अधिकार के अंदर आपके शामिल की गई हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखना है। 352 राष्ट्रीय आपात और इसके अंदर 20 और 21 अनुच्छेद को निरस्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए दोस्तों, कुछ एक अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को दिए गए हैं, मतलब केवल भारतीय को दिए गए। कुछ एक अनुच्छेद है जो भारतीय और विदेशी दोनों को दिए गए हैं। तो अपन उनको एक टेबल के रूप में अपन याद करते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद है जो केवल और केवल भारतीयों को दिए गए हैं, कौन से अनुच्छेद है जो भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 15, 16 कंटिन्यू है, भारतीय को दिए गए, फिर 19 है, फिर 29 और 30। ये जो 5 अनुच्छेद है दोस्तों, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जिनकी नागरिकता इंडियन है, जो भारतीय है मूल रूप से, उनको ही ये 5 अनुच्छेद प्राप्त है। बचे हुए जो अनुच्छेद है दोस्तों, भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है, जिसके अंदर 14, 20, 21A और 23 से 24 और 25 से 28, ये जो अनुच्छेद है दोस्तों, ये भारतीयों को भी प्राप्त है प्लस विदेशियों को भी प्राप्त है। थोड़ा सा दोस्तों अपन रिकॉल करते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं कि आपकी माइंड की कैचिंग कैपेसिटी कितनी है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अपन रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 15 में दोस्तों 14 से लेकर अनुच्छेद नंबर 18 तक अपने थे समता के अधिकार के अंतर्गत थे। तो 14 के अंदर था विधि के समक्ष समानता, 15 के अंदर धर्म, जाति, लिंग इनके आधार पर विभेद नहीं करना, 16 में था लोक नियोजन में समान अवसर। तो 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर समानता, 16 में लोक नियोजन में समानता दोस्तों। 19 आर्टिकल क्या था कि अस्पृश्यता का अंत। ये दोस्तों बहुत ज्यादा बात पूछा जाता है, इसको याद रखना। अस्पृश्यता का अंत, या फिर बोल सकते हैं छुआछूत की भावना का अंत। 29 और 30 में दोस्तों क्या था, 29 और 30 था दोस्तों संस्कृत शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29 और 30 के अंतर्गत दिए गए थे। ठीक है दोस्तों। अब अनुच्छेद नंबर 14 वही विधि के समक्ष समानता। 20, 21, 20 के अंदर दोस्तों 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 के अंदर प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। 21A के अंतर्गत क्या था दोस्तों, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। 86वां संविधान संशोधन के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, वो अनुच्छेद 21A के तहत की गई थी दोस्तों। इस अनुच्छेद को याद रखिएगा। 21A के तहत 86वां संविधान संशोधन के तहत 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 वो धार्मिक शिक्षा का जो अधिकार है इसके तहत वर्णन मिलता है दोस्तों। तो ये दोस्तों एक
ओवरऑल अपना मौलिक अधिकार, महत्वपूर्ण रिटें और कुछ प्रमुख अनुच्छेद, और कौन से अनुच्छेद भारतीयों को दिए गए हैं, कौन से अनुच्छेद भारतीय प्लस विदेशियों को दिए गए हैं, ये अपन ने एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से कवर किया। इसी के साथ दोस्तों अपना अनुच्छेद जो 1 से लेके 50 तक अनुच्छेद है उनका अपन ने एक वीडियो बना के डाला है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद में 150 से लेके ऊपर के जो भी अनुच्छेद हैं उनको एक अलग वीडियो के माध्यम से समझाया गया है दोस्तों, उसका आप वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद में जो 12 से जो 35 तक अनुच्छेद है दोस्तों, उनको मैंने एक पिछले वीडियो के माध्यम से समझाया था और 3 आर्टिकल्स को इस वीडियो के माध्यम से समझाया। अब दोस्तों अपना बचता है एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनसे संबंधित एक अनुच्छेद का वीडियो बचता है, उसको भी अपन कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो अपन वही लेके आएंगे, ताकि अपन जो अनुच्छेद से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अपना गलत नहीं हो। इसमें अपना मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो जाएंगे और साथ में अनुच्छेद का जो पार्ट है वो भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों अपन वीडियो आगे लेके आते रहेंगे, आप पढ़ते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, मन लगा के अपनी स्टडी कीजिएगा। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।